Exercise 1.4, question number 1. Show the following inequalities on number line. नीचे दिए हुए inequalities को number line पे show करें. Part 1, x greater than 0. तो number line इसके लिए ड्रा कर लेंगे. ये 0, 1, ये 2 up to positive infinity, -1, -2 up to negative infinity. तो ये 0 से बड़े नंबर होंगे, तो यहाँ पे हम एक हालो सर्कल ड्रा करेंगे और उसके बाद एरो को ड्रा कर लेंगे इस डायरेक्शन में. तो ये ज़ाहिर करेगा x ग्रेटर देन 0 को. पार्ट 2 की तरफ आते हैं. x लेस देन 0, तो इसके लिए नंबर लाइन कुछ इस तरह ड्रा होगा. 0, 1, 2, -1, -2 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. तो x लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव नंबर है, और 0 खुद शामिल नहीं है इसमें. तो 0 के ऊपर हालो सर्कल ड्रा करेंगे और फिर एक एरो ड्रा करेंगे जिसकी डायरेक्शन -इन्फिनिटी की तरफ होगी. पार्ट 3 की तरफ आते हैं. x -3 होल डिवाइड बाय 2 लेस आर इक्वल टू -1. सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल x के लिए, और उसके बाद फिर इसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे. तो याद रहे आपको कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन एक अनडिफाइंड नंबर देगा. यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वो अनडिफाइंड नंबर देगा. तो 0 के अलावा तमाम नंबर डिवाइड भी किए जा सकते हैं. तो जो रूल आपने इक्वेशन के लिए पढ़े हैं तो वही रूल आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. तो x -3 लेस आर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2. तो इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. x -3 लेस आर इक्वल टू -2, और उसके बाद -3 वहाँ पे जाएगा तो ऐड कर लेंगे. x लेस आर इक्वल टू -2 +3, x लेस आर इक्वल टू +1. तो ये हमारे पास वेरिएबल x के लिए इनइक्वालिटी आ जाएगी, और इसको अब हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे. तो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं. ये 0, 1, ये 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -1, -2 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. याद रहे कि ये आपने स्केल की मदद से ड्रा करने हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना ज़रूरी है. 0, 1 के दरमियान और 0, -1, -2. तो ये सारे ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. अब हम ड्रा कर लेते हैं x लेस आर इक्वल टू 1. तो यहाँ पे x लेस है 1 से और x इक्वल भी है 1 के. तो हम यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल या फिल्ड सर्कल या थिक सर्कल ड्रा करेंगे, और फिर इसके ऊपर ही हम एक एरो ड्रा करेंगे इसके साथ, और जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की जानिब होगी. तो ये जाहिर करेगा x लेस आर इक्वल टू 1 को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पार्ट 4 की तरफ. पार्ट 4 है, इसमें x लेस आर इक्वल टू -5. तो एक बार फिर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, और यहाँ पे नंबर लाइन पे हम वही नंबर ड्रा करेंगे जो इसके आसपास हो. यहाँ पे -5 के बराबर भी है और उससे लेस भी है x की वैल्यू. तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5, यहाँ पे लिखेंगे -4, फिर ये -3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ -6, -7 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी.
तो इसको ड्रा कर लेंगे x लेस आर इक्वल टू -5, तो यहाँ फिर अगेन x इक्वल टू -5 है तो एक सॉलिड सर्कल आएगा, एक फील्ड सर्कल आएगा, और लेस है इससे तो इस तरफ एक एरो ड्रा करेंगे जो जाहिर करेगा x लेस आर इक्वल टू -5 को। तो सोल्यूशन क्या होगा, ये सारे नंबर ये x लेस आर इक्वल टू -5 को जाहिर कर रहे हैं। पार्ट 5 की तरफ आएंगे। x ग्रेटर आर इक्वल टू -3, तो यहाँ पे फिर हम एक बार नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, और इस बार जो नंबर स्टार्ट हो रहा है -3 से है तो हम -3 यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके आसपास एक दो नंबर लिख लेते हैं -3, तो यहाँ पे -2, और इस तरफ -1 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ -4 और ये -5 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x ग्रेटर इक्वल टू -3 है, तो -3 के बराबर है, चूंकि इक्वल है तो एक सॉलिड सर्कल आ जाएगा, क्योंकि 3 खुद इसमें इंक्लूड है और उससे बड़े नंबर भी मौजूद हैं, तो एरो पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब होगी, तो इसमें ये तमाम नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x -2 होल डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन 5/2। तो सबसे पहले हम वेरिएबल x के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x -2, और ग्रेटर देन का सिंबल डालेंगे, 6 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 are 6, 6x -2 2 are 4 ग्रेटर देन 5 6 are 30, और उसके बाद -4 वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 6x ग्रेटर देन 30, ये 4 वहाँ पे जाके ऐड हुआ, 6x ग्रेटर देन 30 + 4 34 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 34 डिवाइड बाय 6, तो दोनों 2 पे डिविजिबल, 2 3 are 6 और 2 1 are 2 और 2 7 are 14, तो x ग्रेटर देन 17 डिवाइड बाय 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू 17/3 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो होंगे। तो हम देख लेते हैं कि 17/3 कौन सा नंबर होगा, तो हम इसका इक्विवेलेंट नंबर भी लिखते हैं, 17 और 3 डिवाइजर आ जाएगा, 3 5 are 15, 7 - 5 2, तो ये बनेगा 5 होल 2/3, तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5 होल 2/3। तो नंबर लाइन पे इसको हम जाहिर करेंगे, ये नंबर लाइन, और यहाँ पे वाज़ेह है 5 होल 2/3 है, तो ये 5 और 6 के दरमियान होगा, तो ये 5 और ये 6, इसके आसपास एक दो नंबर लिख लेते हैं, 6 के बाद 7 और इस तरफ 4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 5 होल 2/3 है, तो 5 6 के दरमियान होगा, तो यहाँ पे 3 हमें बता रहा है कि 5 और 6 के मिड को आप 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, तो 1 2 3 1, ये 2 और ये 3 इक्वल सेगमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद 2 हमें बता रहे हैं कि 5 की तरफ से जाते हुए सेकंड डिवीजन पे जाके हम रुकेंगे, और वही नंबर क्या होगा, 5 होल 2/3 होगा। तो यहाँ पे चूंकि ग्रेटर देन है तो हम एक हारो सर्कल ड्रा करेंगे, और ग्रेटर है इससे बड़े नंबर हैं तो ये कुछ इस तरह हम ड्रा करेंगे, एरो की डायरेक्शन वो इस जानिब होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस लीनियर इनइक्वालिटी की, x ग्रेटर देन 5 होल 2/3 की। पार्ट 7 है x ग्रेटर आर इक्वल टू -5 एंड लेस आर इक्वल टू 6। नंबर लाइन्स के लिए ड्रा कर लेते हैं।
x इक्वल है -5 के, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं -6 से। -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। x इक्वल है -5 के, तो -5 के ऊपर एक सॉलिड सर्कल ड्रा करेंगे, और x इक्वल है 6 के, तो 6 के ऊपर भी एक सॉलिड सर्कल ड्रा करें। इन दोनों को मिला देंगे, तो यही इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। x 5 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, और x लेस देन 6 भी है और उसके इक्वल भी है। पार्ट 8 की तरफ जाते हैं। x less or equal to 3 and x greater or equal to -2 नंबर लाइन ड्रा करेंगे। -2 से x बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो -3 से हम स्टार्ट ले लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x इक्वल है -2 के, तो -2 के ऊपर एक सॉलिड सर्कल ड्रा करेंगे, और x इक्वल है 3 के, तो 3 के ऊपर भी एक सॉलिड सर्कल ड्रा करेंगे। और जबकि x ग्रेटर है -2 से, तो -2 से हम लाइन को ड्रा करेंगे। कहाँ तक? x लेस देन 3 से छोटा है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा और दोनों को मिला देंगे। पार्ट 9 x/4 -1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2। सबसे पहले हम इसको x वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड होगा, और इस तरफ भी जाके ये ऐड हो जाएगा। तो x/4 लेस देन 1/2 +1 बनेगा, और इस तरफ -1 इस तरफ आएगा, तो ये +1 बन जाएगा। तो 1 + 0 1, यहाँ पे x/4 और ये लेस देन 1/2 +1, तो इससे आएगा 3/2। तो यहाँ पे मैं करवा भी देता हूँ। 1/2 +1, यहाँ पे नीचे 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 1s are 2 और इसको क्रॉस कर लें। 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2, तो इससे बनेगा 3/2। अब वेरिएबल x पे 4 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x लेस देन 3/2 मल्टीप्लाई 4 एंड x ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1s are 4 आ जाएगा, लेस देन x लेस देन 2 1s are और 2 2s are 3 2s are 6। तो अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन की मदद से। तो नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे वाज है ग्रेटर देन 4, तो हम 3 से हम स्टार्ट ले लेंगे। तो 3, ये 4 5 6 7 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ -इन्फिनिटी। तो x ग्रेटर देन 4, तो 4 के ऊपर एक हालो सर्कल ड्रा करेंगे, क्योंकि 4 बजाते खुद शामिल नहीं। और इस तरह x लेस देन 6, तो 6 के ऊपर एक हालो सर्कल ड्रा करेंगे, और 6 खुद शामिल नहीं। तो x क्या है? इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इन दोनों हालो सर्कल को मिलाएंगे और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। पार्ट 10 x + 3 होल डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3/2। x हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 2 दोनों तरफ में ले जाएंगे, और वहाँ पे जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 2 लेस देन x + 3 लेस देन 3/2। 2 ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 0 लेस देन ये x + 3 लेस देन 2 1s are 2 1s are 3 1s are 3। अब 3
वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा और इस तरफ जाके भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 0 माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3 प्लस 3 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 0 माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 0। तो नंबर लाइन इसके लिए ड्रा कर लेते हैं। -3 से x बड़ा है और 0 से छोटा है, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं -4 से। -4 -3 -2 -1 0 और 1। तो -3 से बड़ा है, -3 के ऊपर एक हारो सर्कल ड्रा कर लेंगे और x लेस है 0 से, तो 0 के ऊपर भी एक हारो सर्कल ड्रा करेंगे। और x बड़ा है -3 से, लेस है 0 से, तो यानी x की वैल्यू इनके दरमियान होगी, तो इन दोनों को मिलाएंगे इन हारो सर्कल्स को। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नीचे दी हुई इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन सेट फाइंड करें। इसमें पार्ट 1 दिया हुआ है 7 - 2x greater or equal to 1 where x belongs to नेचुरल नंबर। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल x के लिए। तो यहाँ पे जो +7 है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके -7 बन जाएगा। तो -2x greater or equal to 1, 7 वहाँ पे जाएगा, -7 बनेगा। -2x दोबारा लिखेंगे greater or equal to 1 - 7 -6 और फिर 2 डिवाइड कर लेते हैं दूसरी साइड पे। तो -6 greater or equal to -6 by 2, 2 1s are और 2 3s are। तो -x greater or equal to -3। अब दोनों तरफ माइनस को ख़त्म करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो उसके लिए -1 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर लीनियर इनइक्वालिटी के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इस लीनियर इनइक्वालिटी का साइन भी तब्दील होगा। यानी अगर ग्रेटर आर इक्वल टू है तो लेस आर इक्वल होगा, लेस आर इक्वल होगा तो ग्रेटर इक्वल बन जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन बनेगा। और अगर आप पॉजिटिव नंबर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस लीनियर इक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 × -x, तो इससे आएगा +x लेस आर इक्वल टू +3। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन x क्या है, x ऊपर बताया गया कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो x लेस आर इक्वल टू 3 है, तो 3 के इक्वल और 3 से लेस नेचुरल नंबर्स, तो वो ये बनेंगे 1 2 3। तो बस सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल टू, तो उसमें यही 3 नंबर आ जाएंगे 1 2 3। पार्ट 2 में कह रहे हैं 5x + 4 लेस देन 34 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी वेरिएबल x के लिए हम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो 5x अपनी जगह पे छोड़ देते हैं और +4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो लेस देन 34 - 4 बनेगा। तो 5x लेस देन 34 - 4 30 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा 30/5। तो 5 1s are 5 6s are, तो x लेस देन 6। लेकिन x यहाँ पे बताया गया कि x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो दोबारा लिख लेते हैं नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो लेस देन 6 कौन से नंबर होंगे, तो वो 1 से लेकर 5 तक हैं। तो बस सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 8x + 1 होल डिवाइड बाय 2 लेस देन 2x - 1.5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वेरिएबल x के लिए हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल x दो जगह पे मौजूद है,
सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन दिया गया है तो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और उससे वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो 8x + 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1.5 के साथ। तो 8x + 1 < 2 2 = 4 4x - 2 × 1.5 तो इसे 3 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 5 = 10 2 1 = 2 + 1 3 एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो अब यहाँ पे दो टर्म है x वाले, एक 8x है और दूसरी तरफ 4x है तो इसको यहाँ पे ले आते हैं और +1 को उस तरफ ले जाते हैं। तो 8x - 4x < -3 अपनी जगह पे, +1 इस तरफ आके -1 बन जाएगा। 8x - 4x 4x होगा < -3 - 1 -4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जार 4 1 जार तो x < -1। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में जब लिखेंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकेंगे। x such that x belongs to a real number and x < -1। Part 4 4x + 3 greater or equal to 23 where x belongs to 1 2 3 4 5 6। तो x के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म कर देते हैं और उसके बाद +3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 4x greater or equal to 23 - 3 तो 4x greater or equal to 20 बनेगा और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 20/4 4 1 जार 4 5 जार तो x greater or equal to 5। तो x क्या है पहले से डिफाइन है, किससे बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6 के सेट से। तो 5 से बड़ा है और बराबर भी है तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो 5 से बड़ा भी है और बराबर भी है, इक्वल है। तो 5 और 6 ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। पार्ट 5 5x + 1 greater or equal to 13 - x where x belongs to सेट दिया गया है -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो x के लिए सॉल्व करेंगे। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो पहले हम वेरिएबल वाले टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म भी कंबाइन कर लेते हैं, वहाँ पे चला जाएगा। तो 5x + x greater or equal to 13 +1 उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो 5x + x 6x greater or equal to 13 - 1 12 6 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा। तो 6 1 जार 6 2 जार x greater or equal to 2 और x किससे बिलोंग करता है, सेट दिया गया है -2 से लेकर +5 तक। तो यहाँ पे क्या है greater or equal to 2 तो 2 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है तो ये नंबर आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 2 3 4 5। पार्ट 6 2x + 6 होल डिवाइड बाय 2 less or equal to x - 9 whole divided by 3 where x belongs to real number। इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन दिए गए हैं, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x + 6 के साथ, लेस और इक्वल साइन अपनी जगह पे, 2 वहाँ पे जाके x - 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 2 जार 6 6x + 3 6 जार 18 लेस और इक्वल टू 2x - 2 9 जार 18। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं
और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ। तो 6x + 2x इस तरफ आएगा तो -2x बनेगा, लेस आर इक्वल टू -18 + 18 उस तरफ जाएगा, -18 बनेगा। 6x - 2x 4x लेस आर इक्वल टू -18 -36। 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा, -36/4, 4 1s are 4 9s are, तो x लेस आर इक्वल टू -9। और x है क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट इसके लिए कुछ इस तरह बनेगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x belongs to real number where x less or equal to -9। क्वेश्चन नंबर 7, x - 1 divided by 3 less or equal to 1 - x whole divided by 2 where x belongs to integer। तो दोनों साइड पे फ्रैक्शन दिए गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ, लेस आर इक्वल 3 मल्टीप्लाई होगा 1 - x के साथ, ब्रैकेट खोल लेंगे तो 2x - 2 लेस आर इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी खोल लें तो 3 1s are 3 - 3x। जो x वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे रख लेते हैं। तो 2x + 3x बन जाएगा, लेस आर इक्वल टू 3 -2 इस तरफ आके +2 बनेगा, 2x + 3x 5x लेस आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो 5 1s are x लेस आर इक्वल टू 1। और x बिलोंग करता है इंटीजर से, तो इंटीजर में जो नंबर शामिल हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो x लेस आर इक्वल टू 1 है तो 1 की इक्वल भी है और इससे लेस भी है, तो ये सारे नंबर होंगे। तो हम इसको ज़ाहिर करेंगे सॉल्यूशन सेट में सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से। तो लिखेंगे x such that x belongs to integer and x less or equal to 1। और हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। पहला पार्ट है इसमें x/12 लेस आर इक्वल टू 1/4। तो सॉल्व कर लेंगे इसको वेरिएबल x के लिए। तो 12 यहाँ पे डिवाइड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, x लेस आर इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 12, 4 1s are 4 3s are, और x लेस आर इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन इसके लिए ड्रा कर लेते हैं, 3 की इक्वल है और इससे लेस है तो 3 लिख लेते हैं, 4 और इस तरफ कुछ नंबर लिख लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ नंबर जा रहे हैं और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की जानिब जा रहे हैं। तो x लेस आर इक्वल टू 3 के ऊपर एक सॉलिड सर्कल ड्रा करेंगे और एरो की डायरेक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की जानिब होगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी x लेस आर इक्वल टू 3 की, या इस लीनियर इनइक्वालिटी की। इसमें पार्ट 2 दिया गया है, x + 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो वेरिएबल x के लिए पहले सॉल्व करेंगे, x यहीं पे छोड़ दें, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 + 7 इस तरफ आएगा तो -7 बनेगा। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 - 7 -5। तो नंबर लाइन इसके लिए ड्रा कर लेते हैं। तो x -5 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, -6 से शुरू करेंगे, -5 -4 -3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। -5 के इक्वल है तो सॉलिड सर्कल इसके ऊपर ड्रा कर देंगे और एरो की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब होगी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। पार्ट 3
इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 15। 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 15। तो उसके बाद -6 वहाँ पे जाएगा तो +6 बनेगा, तो 3x ग्रेटर देन 15 + 6, तो 3x ग्रेटर देन 15 + 6 21। 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो 3 1s are 3 7s are, तो x ग्रेटर देन 7। तो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके लिए। तो 6 से शुरू कर लेते हैं, 6 7 8। तो 7 से नंबर x, वेरिएबल x बड़ा है तो उसके ऊपर हालो सर्कल और एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब हो जाएगी। पार्ट 4, x/4 लेस देन 1/2 एंड x/4 ग्रेटर देन -2। तो वेरिएबल x के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड, तो दोनों साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई 4। तो 2 1s are 2 2s are, तो 2 1s are 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई 4 -8। तो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। -8 से बड़ा है तो शुरू कर लेते हैं -9 से, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3। x -8 से बड़ा है तो -8 के ऊपर हालो सर्कल, और x लेस है 2 से तो 2 के ऊपर हालो सर्कल, और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से जोड़ देंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। x ग्रेटर देन -8 -8 से बड़ा है, और एंड x लेस देन 2 और 2 से छोटा है। पार्ट 5, x/2 + 1 लेस आर इक्वल टू 4.5 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 2.5। वेरिएबल x के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये 1 इस तरफ ले जाएंगे और 1 को इस तरफ भी ले आएंगे, तो 2.5 1 यहाँ पे आएगा तो -1 बनेगा, लेस आर इक्वल टू x/2 लेस आर इक्वल टू 4.5 और 1 वहाँ पे जाके -1 बनेगा। 2.5 -1 इसे आएगा 1.5, 2.5 -1, तो 1 क्या है 1.0 है, तो 5 - 0 5.2 -1 1। और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू x/2 लेस आर इक्वल टू 4.5 -1 3.5, 4.5 -1 1.0 होगा ये, 5 - 0 5.4 -1 3। अब 2 डिवाइड हुआ है, 2 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 3 आएगा, लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2 7। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 3 से बड़ा है और बराबर भी है, और 7 के बराबर भी है और 7 से लेस है, तो शुरू कर लेते हैं 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाते हैं, और इस तरफ ले जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 3 के इक्वल है तो 3 के ऊपर सॉलिड सर्कल होगा, और 7 की भी इक्वल है तो 7 के ऊपर सॉलिड सर्कल होगा, और x ग्रेटर है 3 से तो 3 से बड़ा है, और किससे छोटा है x लेस देन 7 तो 7 से छोटा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। पार्ट 6, x greater or equal to -2 and x less than 2। तो नंबर लाइन इसके लिए ड्रा कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं -3 से -3 -2 -1 0
1 2 3। x इक्वल है -2 के, तो -2 के ऊपर सॉलिड सर्कल ड्रा करेंगे। x लेस देन 2, तो 2 के ऊपर एक हॉलो सर्कल ड्रा करेंगे और दोनों को मिलाएंगे। तो ये ज़ाहिर करेगा किससे, x ग्रेटर आर इक्वल टू -2 और कहाँ तक है, 2 तक है, लेकिन 2 खुद शामिल नहीं है।